अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम वो बनाने जा रहे हैं पथाई नूडल्स। पथाई नूडल जो हैं वो थाई डिश है और ये राइस नूडल से बनता है। और इसको कैसे बनाते हैं, इसकी सॉस कैसे बनती है, वो मैं सारा आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखना है। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सॉस बनानी है। सॉस बनाने के लिए हम लोगों ने जो 3 टेबल स्पून जो है हम लोगों ने टैमरिंड प्यूरी लेनी है। 3 टेबल स्पून ही हम लोगों ने इसमें ऑयस्टर सॉस डालना है। ऑयस्टर सॉस 3 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद हम लोगों ने शुगर डालनी है, 60 ग्राम शुगर डालनी है। और जो फिश सॉस है वो भी 60 ग्राम ही डालनी है आपने। तो इसको अब ये जो शुगर है इसको मेल्ट करने के लिए आप थोड़ी देर उस पर रख दें चूल्हे पे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो थोड़ा उसको कुक करें। थोड़ा पानी डाल के मैं इसको कुक कर रही हूँ। और जब ये सॉस सब बन जाएगी तो इसको थोड़ा पकाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ना भी पकाएं तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में पका रहे हैं तो सॉस को पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे वैसे ही इनको करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसको बाद में ये आपने इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। तो उसके बाद हम उन्होंने राइस नूडल लिए हैं। 5 mm इनका साइज़ है। इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो 5 mm वाला साइज लेना है आपने पथाई के लिए। और इसको उबलते हुए पानी में भिगो के रख देना 10 से 15 मिनट तक, या तब तक आपने भिगो के रखना है जब तक ये नरम ना हो जाए। इनको उबालते नहीं है, इनको बस उबलते हुए पानी में डाल के रखते हैं। और जब ये नरम हो जाए तो फिर इसको स्टेन कर लेते हैं। इसके बाद हम उन्हें ऑयल लेना है। कोई भी आप पीनट ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास हो। तो में आपने गार्लिक को सौते करना है। जब गार्लिक सौते हो जाएगा तो आपने इसमें थोड़े प्याज डाल देने हैं। प्याज डालने के बाद हम उन्हें जो श्रीम डाल देने हैं। और ये श्रीम जो है इनको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इनको पकाते भी नहीं है, क्योंकि फिर ये सख्त हो जाते हैं। और श्रीम्स के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो ये जो थोड़े मीडियम साइज़ के श्रीम्स होते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़े जो बेबी श्रीम होते हैं वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो नरम होते हैं। जब ये अच्छे से आपको लगे कि आपके श्रीम कुक हो गए हैं तो आपने उनको निकाल के साइड पर रख लेना है। अब हम उन्हें जो दो बीट किए हुए एग हैं इनको स्क्रैम्बल कर लेना है, क्योंकि स्क्रैम्बल एग इसमें डालते हैं। जब ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो जाए तो फिर आपने ये जो दूसरी चीज़ें आपकी होती हैं वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो हम लोगों की दूसरी चीज़ें वो हम लोगों ने इसमें डाल देनी है। अपने नूडल डाल लेने हैं, सॉस डाल देना है, और इसको अच्छे से जो हम लोगों ने कुक करना है। सॉस भी अब डाल दिए। अगर तो आप जो है लोहे की कढ़ाई या पैन लेते हैं तो इसमें ये जल्दी हो जाते हैं हाई फ्लेम पे, क्योंकि घरों में इस तरह के चूल्हे नहीं होते कि जिनकी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हो। ये मीडियम सी फ्लेम है चूल्हे की, तो इसलिए इस पर इतना टाइम लग रहा है। तो ये चॉप की हुई पीनट है, ये आपने जब पकाना है तब इसमें डाल देनी है। जब आपको लगे कि सॉस आपकी अच्छे से हो गई है तो तब आपने इनको सर्व कर लेना है। और इसमें बीन्स अखरोट भी डालते हैं, जो मेरे पास अब नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, लेकिन आप ये चीज़ नोट कर लें कि बीन्स अखरोट भी आपने डालने। ये ग्रीन अनियन है और ग्रीन अनियन के साथ ही बीन्स अखरोट भी डालते हैं। ये हमारी जो पथाइयाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम उन्हें सर्व कर लेना है। ये चॉप की हुई पीनट डाली है। ये जो मैंने गार्निश के लिए लेमन यूज़ किया, ये चिली यूज़ की है, और ये पीनट चॉप की यूज़ करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।